अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत और शुक्रिया। सर वैसे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती रहती है कि जी हम 5 स्टार बना रहे हैं, कभी 7 स्टार बना रहे हैं, हमारे यहाँ जो है टूरिज्म होनी चाहिए, हमारे यहाँ लोग आए, लेकिन हम ऑफर क्या करते हैं ये नहीं बता रहे। अब जैसे आप देखिए कि अभी पीटीआई के एक मेंबर हैं और उनका जो गेस्ट हाउस था या वो वहां पर अगर पार्टी हो रही थी और कुछ लोग पार्टी कर रहे थे तो वहां पर भी छापे पड़ रहे। तो हमारे यहाँ सर ये माहौल जो हमने बना कर रखा है ऑलमोस्ट तालिबान जैसा, कि हर वो चीज जिससे आपको खुशी मिलती है वो हराम है। आपके ऊपर मतलब छापे पड़ जाएंगे, रोक लिया जाएगा, नहीं आप पार्टी नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं हो सकता, ये सब। ये हम किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? देखिए जी, ये रियासत को और ख़ास तौर पे सोसाइटी को ये तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, आप ये देखिए कि नौजवानों को कुछ तफ़रीह चाहिए, नौजवानों को तफ़रीह चाहिए। अब यहाँ पे जो क्लब्स हैं, वो इतने महँगे हैं और उनकी मेंबरशिप लेना तकरीबन नामुमकिन है एक आम आदमी के लिए, वो सिर्फ़ एलीट क्लास के लिए है। जो एलीट की भी जो एलीट क्लास है, सिर्फ़ वो क्लब्स की मेंबरशिप ले सकती है, जैसे जिमखाना है, इस्लामाबाद क्लब है और बहुत से क्लब। ट्रू। अच्छा, उसके बाद जो खेल के मैदान होते हैं, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया जाता है, मस्जिद बना ली जाती है, साथ एक मदरसा बना लिया जाता है, आगे दुकानें बना ली जाती हैं। खेल आप नहीं खेल सकते। अच्छा, उसके बाद फिर अब क्या रह जाता है इनके पास? ये सिनेमाज़ थे, वहाँ पे लोग जाते थे इंडियन फ़िल्म्स देखने के लिए, जो सिनेप्लेक्स थे। इंडियन फ़िल्म्स देखने के लिए जाते थे, 4 स्क्रीन्स होती थीं, 3 में इंडियन फ़िल्म लगी है, 1 में पाकिस्तानी फ़िल्म लगी है। वो एक फ़िल्म उन 3 की वजह से चल जाती थी, लोग देख लेते थे। वो भी इन्होंने इंडियन फ़िल्म्स बैन कर दी। अब अगर कुछ नौजवान लड़के-लड़कियाँ एक प्राइवेट फार्म हाउस पे जाके कुछ डांस कर लेते हैं और कुछ एन्जॉय कर लेते हैं और एक प्राइवेट स्पेस में वो कर रहे हैं, ठीक है? वो सड़कों पे नहीं कर रहे और वहाँ पे भी वो महफ़ूज़ नहीं है, वहाँ पे आपने जाके वो पुलिस ने छापा मारा है और दफ़ा क्या लगाई है जी, साउंड एक्ट के तहत जी। ये जी यहाँ पे ऊँची आवाज़ में इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ था। और वो उनको पकड़ के और फिर उसके बाद उनको ऐसे एक लाइन में खड़ा करके लड़कों को, लड़कियों की उनकी बाकायदा जो है, वो वीडियो बनाई गई है और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पे रिलीज़ की गई है। यानी आप ये देखिए कि आम नौजवानों को, लड़के-लड़कियों को अच्छे घरानों के हैं वो। यानी क्या शादियों पे डांस-वांस नहीं होता? क्या अब कल को आप शादियों पे भी छापे मारेंगे और वहाँ से जाके आप पकड़ेंगे तो ये अगर वो डांस-वांस कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे, एक प्राइवेट स्पेस में, तो वहाँ पे भी आपने उनको चैन नहीं लेने दिया और आपने बाकायदा पुलिस की भारी नफ़री के साथ वहाँ पे छापा मारा है और जाके आपने उनको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके फिर उनकी वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे रिलीज़ की हैं। आप सोचिए उन फैमिलीज़ का क्या हाल होगा इस वक़्त जिनकी लड़कियाँ वहाँ पे यानी हो सकता है उन्होंने बताया हो सकता है ना बताया हो, फ्रेंड्स के साथ गई हो वहाँ पे। और उनको आप एक मुजरिम के तौर पे, एक फ़ाहशा के तौर पे, एक अब मैं क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ? आप उनको प्रेज़ेंट कर रहे हैं पूरी सोसाइटी के सामने, आप फ़ैमिलीज़ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसके बरक्स जो लोग दूसरों की इबादतगाहें जाके तोड़ रहे हैं, जो लोग माइनॉरिटीज़ के घरों को जाके जला रहे हैं, जो तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर लोगों को मार रहे हैं उनको आप कोई कंट्रोल नहीं कर सके अब तक। वो जो भी कर रहे हैं, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उनको इजाज़त है कि वो जो करना चाहें, वो करें। उनको पकड़ें यार अब जाके। आप दहशतगर्दों को पकड़ें, जो सोसाइटी में इस किस्म का एक एक यानी तबाही और बर्बादी
के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े आप जाके। वहां पे खामोश हैं बिल्कुल, वहां पे कोई एक्शन नहीं है, वहां पे कोई एक्शन नहीं। एक्शन है तो ये नौजवान लड़के लड़कियों के खिलाफ, और इनको पकड़ के और जलील करके, और फिर ये कह रहे हैं जी ये बड़े कारनामे हैं हमारे। और मेरा तो ज़ाती ख्याल ये था कि ये अगर पुलिस ने अपने तौर पे एक्शन लिया है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि फिर वो उनकी आशीर्वाद भी हासिल है इन्हें। तो सर यहाँ पर जो है ये मस्जिदें हों या मदरसे हों, कई जगह पर जहाँ पे लोग अपने बच्चों को रिलीजन पढ़ने भेजते हैं या कुछ, उनके साथ जो कुछ गलत काम किया जाता है सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं, उनके ऊपर कोई छापा नहीं पड़ता, उन्हें कोई पकड़ा नहीं जाता, और अगर एक आध की फोटो वोटो भी आ जाए तो वो कुछ दिन में छूट जाते हैं, तो उसके ऊपर ये काम नहीं करते। और जो लोग सिर्फ म्यूजिक चला रहे हैं, म्यूजिक पार्टीज कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा बड़ा इनको जो है गुस्सा चढ़ रहा है, और बहुत इनका इस्लाम जाग जाता है, या इनको अचानक से ख्याल आता है जी ये तो बड़ा गलत है। ये इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी पहले तो नहीं हुआ करती थी। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल याद नहीं। है पहले नो, होती थी, पार्टीज होती थी, फैमिलीज में भी पार्टीज होती थी, फैमिली के बाहर भी लोग पार्टी किया करते थे। ये अब ये क्या माहौल हमने बनाया, और उसके बाद इसमें से ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोग निकलते हैं ना, फिर जिन्हें दुनिया की कोई खबर है ना करना चाहते हैं कि क्या है दुनिया में। हमारे बहुत से जो मेस थे, हम्म। आर्मी के मेस जो थे, उनमें डांसिंग फ्लोर्स हुआ करते थे, उनमें बार्स होती थी, सब कुछ था। और हमारे जो ये 5 स्टार होटल्स हैं उनमें बाकायदा नाइट क्लब्स होते थे। यहाँ पे डांसेस होते थे, इंटरनेशनल डांसेस आती थी, वो डांस करती थी, इश्तिहार आते थे अखबार में। ये लाहौर का जो इंटरकॉन्टिनेंटल है वहाँ पे, कराची का इंटरकॉन्टिनेंटल, वहाँ पिंडी का जो इंटरकॉन्टिनेंटल है, सिनेमा हाउसेज में स्टेज के ऊपर, यहाँ पिंडी में प्लाजा सिनेमा है, वो बाकायदा टर्किश एक ताइफा आता था, वो डांसेस ये वो सारा कुछ था यहाँ पे। काफ़ी लिबरल माशरा था हमारा। और आप यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते थे तो आपको एक लिबरलिज्म की झलक आपको नज़र आती थी। मैंने जब 83 में एमएससी की तो उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी पूरी क्लास में 35 लड़कियां थी, और सिर्फ एक लड़की थी जो बुर्का पहनती थी, बाद में उसने भी उतार दिया। अब तो आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको हिजाब और नकाब और बुर्के के बगैर शायद ही कोई लड़की नजर आ जाए। सोसाइटी में इस कदर कंजर्वेटिज्म जो है वो सरायत कर चुका है। और दूसरी तरफ आप देखें कि हर तरह की जो अखलाकी बुराई है माशरे में, वो भी उसी तेजी से फैल चुकी है कि यहाँ पे आप देखें, आप मिलावट देखें, आप झूठ देखें, आप यहाँ पे लोगों का अखलाक देखें, आप लोगों का दयानत का मयार देखें, हर चीज़ डिटीरियोरेट हुई है। और रिलीजियस फैनेटिसिज्म बहुत बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बातों के ऊपर लोग कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। हम्म। बहावलपुर में एक टीचर सिर्फ ये कह रहे थे कि जो हमने फेयरवेल पार्टी देनी है वो हम जॉइंट कर लेते हैं, उसमें लड़के लड़कियां इकट्ठे शामिल हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो उस पे एक लड़के ने उनको छुरी मार दी और उनको कत्ल कर हम्म। दिया। वहाँ ये बहावलपुर में हुआ, वहाँ पे एससी कॉलेज में हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, ये अजीबो-गरीब एक ट्विस्टेड और एक डिस्टॉर्टेड किस्म की सोसाइटी बनती चली जा रही है। सर ये तो फिर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो किसी ने शेयर की थी इंग्लैंड की, और वहां पर ये वो जो होते हैं इस्लामिक किस्म के जो नारे होते हैं वो लगाए जा रहे थे इंग्लैंड की सड़क पे। मतलब इंसान हैरान हो जाए कि लंदन में और इस तरह की जगहों पर ये जाकर जो है ये जो यहाँ से लोग गए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के हो, वो वहां सड़क के ऊपर जो एक खास किस्म के नारे होते हैं ना इस्लामिक, वो लगा रहे थे। मतलब मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये इंग्लैंड में क्या हो रहा है। तो ये लोग अब वहां से भी, आपको लगता है वहां भी यही कुछ अब चलेगा, इंग्लैंड भी अब ऐसा ही हो जाएगा?
वहाँ पे वो जो गोरे हैं, अब वो देखें कि वो उन इलाकों में जहाँ पे के अक्सरियत है मुसलमानों की या एशियंस की, वो वहाँ से निकल जाते हैं वो, और वो पैराफ्रीज़ में चले जाते हैं, वो वहाँ रहते ही नहीं हैं। और अब तो मैं पिछले साल वहाँ जब एयरपोर्ट पे उतरा, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो मैंने कहा यार ये मैं कहाँ पे हूँ? ये लंदन है? मतलब कोई गोरा ही नज़र नहीं आ रहा था। वो सारे जो थे वो एशियंस थे और कोई साउथ ईस्ट एशियंस थे, अफ्रीकन्स थे। तो फिर वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो मुझे यानी ब्रिटिशर नज़र आई वहाँ पे। हुँ। बाकी तो सारा यानी वो जो स्टाफ भी था वो भी, और बाकी जो थे वो एयरपोर्ट पे सारे के सारे वो या एशियंस थे या कोई अफ्रीकन्स थे। तो बाकी हाल भी यही हो गया है कि अब गोरे जो हैं ना वो उन इलाकों से निकल के तो वो सबर्ब्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखें बहुत बड़ा फ़र्क है वैल्यूज़ में। अब वो जो देसी है वो तो क्या करेगा कि वो तो कचरे का वो बैग वो तो फेंक देगा वहाँ सामने, घर के उधर फेंक देगा वो तो उसको डस्टबिन में भी नहीं डालेगा। अब गोरे ऐसे तो नहीं करते वो तो प्रॉपर डिस्पोज़ल करते हैं वो, उसमें डस्टबिन के अंदर जाके डालेंगे। फिर ये वहाँ पे ख़वातीन को स्टेयर करना बड़ा आम है। अब गोरे तो नहीं इस तरह से वो नॉर्मली वो हुँ। स्टेयर करते। तो बहुत फ़र्क है वैल्यूज़ में। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो लोग जो हैं और फिर इन्होंने उनके तर्ज़ ज़िंदगी पे भी एतराज़ करना शुरू कर दिया। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो औरत एक जगह पे बैठी पोर्क खा रही थी, तो एक वो मुस्लिम खातून उसको कह रही थी कि ये ना खाओ मेरे साथ क्योंकि इससे मेरे जज़्बात मजरूह हो रहे हैं। हुँ। तो उसने कहा यार ये मैं खा रही हूँ, ये मेरे लिए तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, अगर तुम्हारे जज़्बात मजरूह हो रहे हैं तो तुम्हारा मसला ही है। तो वो कह रही थी नहीं, नहीं ये तुम नहीं खा सकती क्योंकि मेरे जज़्बात मजरूह हो रहे हैं। तो तो सर यहाँ पे ये यहाँ पर ये लोग शराब पी लेते हैं जबकि शराब भी हराम है, लेकिन शराब पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, पोर्क खाने में प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ौरन ही वो जैसे कहते हैं ना एकदम ही इस्लाम जग जाता है इनके अंदर का। नहीं शराब तो ख़ैर वो किसी भी नुक्कड़ से पी लेंगे, लेकिन हलाल गोश्त के लिए पूरा शहर घूमेंगे वो। तो पूरे सर फिर ये सर ये अमेरिका या यूरोप या इस तरह की कंट्रीज में जाते ही क्यों है ये यहाँ के लोग? फिर ये इनको इस्लामिक कंट्रीज में जाना चाहिए ना, वहां नहीं जाना चाहते। वहाँ नहीं ना जाना चाहते, ये जाना चाहते हैं वहाँ पे जहाँ पे के इनको नौकरियाँ मिल जाएँ, इनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, इनको ग्रीन कार्ड मिल जाए, इनको पीआर मिल जाए, इनको नेशनैलिटी मिल जाए। ये वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो सऊदी अरब में जाएँ ना और कहें जी हमें नेशनैलिटी दें या यूएई दे नेशनैलिटी दे आपको, हम्म। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस भाव मिलती हैं ये चीज़ें। और वो तो उठा के बाहर फेंकते हैं उसी वक़्त। अभी उन्होंने वीज़ा जो है वो पाकिस्तानियों के लिए वो यानी ऑलमोस्ट बैन किया हुआ है उन्होंने, वो नहीं दे रहे हम्म। आजकल यूएई वाले। 13 सऊदियों कंट्रीज है, उसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब नहीं दे रहा। सऊदी अरब जो है वो भी आजकल हाँ, बहुत सऊदी ही अरब ने बैन कर दिया है। भी कर दिया है। इंडिया तो वैसे ही नहीं दे रहा। अमेरिका जो है वो भी अब पर तोड़ रहा है। तो फिर ये किधर जाएँगे? और कहाँ जाके फिर ये अपनी वैल्यूज़ इम्पोज़ करेंगे? तो अब ये लोग जो हैं ये इन्होंने तो इस मुल्क को जहन्नम बना दिया है बिल्कुल। यानी ना आप कोई तफ़रीह कर सकते हैं, ना आप खुल के कोई बात कर सकते हैं, मीडिया पे पाबंदियाँ हैं, सियासी सरगर्मियों पे पाबंदियाँ हैं और जुडिशरी का जो हाल है वो तो आपके सामने है। तो सर पार्लियामेंट सरवाइव कैसे करेंगे ये? फिर सर ये दुनिया के साथ चलेंगे नहीं, तो सरवाइव कैसे करेंगे? सारी दुनिया तो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, ये अभी तक जो है वो यही बताई जा रहे हैं कि ये हलाल है और वो हराम है। नहीं सर्वाइव क्या करना है इन्होंने, अब तो चीज़ें इतनी ब्लीक हो चुकी हैं, इस कदर तारीक हो चुकी हैं कि अब तो कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे
हमारी जो मुक़्तदरा है, हमारी जो रूलिंग एलीट है, उनको ज़रा-सा भी एहसास नहीं है इस चीज़ का, ज़रा-सा भी एहसास नहीं है। अभी वो मैं देख रहा था, वो पंजाब की एक मिनिस्टर हैं, अज़मा बुखारी, वो उधर लाहौर थिएटर में जाके वो डांसरों से वो उनके स्क्रिप्ट माँग रही थी, जी दिखाओ कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है और गाने कौन से आप गा रही हैं और ये हाँ। इस गाने में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और वो अब देखें, एक मखसूस तबका जो है, वो थिएटर में जाता है और जाके वो उनकी एंटरटेनमेंट है, वो उनको एंटरटेनमेंट देते हैं। वहाँ पे वही लोग जाएँगे ना जो एक ख़ास टेस्ट के लोग हैं। उसी टेस्ट के। वो उस टेस्ट के लोग जाएँगे यार, उनको आप एन्जॉय करने दें जाके। आप कौन है यार? आपके घर में तो आके वो जुगते नहीं ना मार रहे या वो गाने तो नहीं गा रहे ना आपके घर के अंदर आके। वो तो स्टेज के अंदर एक चारदीवारी है, उसके अंदर वो जुगतें भी मार रहे हैं, वो वहाँ पे गाने भी गा रहे हैं, वो जो कुछ हो रहा है यार, होने दें आप। क्या मसला क्या है आपको? तकलीफ क्या है आपको? एज़ लॉन्ग एज़ वो एक बिल्कुल एक सड़क के ऊपर आके ये काम नहीं करते, उस वक़्त तक आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आप अपने आप आप क्यों इंटरफियर कर रहे हैं इन मामलात में? आपका क्या इश्यू? और पंजाब में, पाकिस्तान में कोई इश्यू नहीं है, कोई महँगाई नहीं है यहाँ पे, कोई क्राइम नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं हो रही यहाँ पे, मुल्क तरक्की करता चला लेकिन जा रहा है। बात तो सर वही आ जाती है ना, जिसके पास पैसा है उसके पास सब है। पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उनके घर में हर तरह की पार्टीज होती है, डांस ये भी तो होते हैं, लाहौर से भी डांसर्स बुलाई जाती हैं, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। लेकिन उनके पास पैसा है तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। और हाँ, गरीब आदमी जो है वो बेचारा वो देसी ठर्रा बना बना के वो देसी शराब से हर रोज लोग मरते हैं, जो अखबार भाई में खबरें आती हैं। भाई देखिए ना, ये वही अंदाज है जो आपको याद होगा, वो मिड 70s में, लेट 70s में जब वीसीआर आया था, तो वो लड़के वड़के पैसे इकट्ठे करके 300-400 रुपए इकट्ठे करके वीसीआर किराए पे ले आते थे, 3-4 फिल्में ले आते थे, वो घर में बैठ के देखते थे, तो वहां पे भी छापे पड़ते थे वो। तो अब ये वही चीज है कि अब आपने यानी जैसे और कोई इशू है ही नहीं, पूरे सूबे में कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल अमन चैन सुख है और बस पंजाब तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है। और असल इशू ये है कि एक थिएटर के अंदर बैठ के लोग ड्रामा क्यों देख रहे हैं? असल इशू ये है कि एक फार्म हाउस पे लड़के और लड़कियां डांस क्यों कर रहे हैं? असल इशू ये है कि एक कमरे के अंदर 4 लोग बैठ के शराब क्यों पी रहे हैं? ये इश्यूज़ हैं इनके। बाकी उसके अलावा जो दहशतगर्द हैं वो क्या कर रहे हैं? जो इंतहा पसंद मौलवी हैं वो क्या कर रहे हैं? मदरसों में क्या हो रहा है आपके? क्या पढ़ाया जा रहा है? और क्या हरकतें हो रही हैं वहाँ पे? ये इश्यूज़। सर आपको याद होगा जब अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, कि फ्लड था, अर्थक्वेक था मेरा ख्याल है, जब ये एंजेलिना जोली आई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पर बुला के जो है वो डाइन और वाइन के लिए नहीं आई हूँ मैं, जो ये सबके सब ऑफर कर रहे थे उनको हाँ कि जी, हमारे आइए हम आपको फलानी शराब पिलाते हैं और फलानी करते हैं, कर रहे थे। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो ऐसा था कि इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था इन सबको। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो इसी किस्म के हैं हमारे, यानी हुक्मरान और हमारे जो इक़्तिदार में जो लोग हैं, उनकी हम्म। यही मेंटालिटी है। यही कुछ कर रहे हैं वो, पिछले कई सालों से यही हो रहा है। जी, आर्श। बिल्कुल, लेकिन ये कि सर बहरहाल ये सुधरते हुए नहीं लग रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो ना तो साइंस में, ना टेक्नोलॉजी में, ना एजुकेशन में, ना ही फन और फनकार के लीजिए किसी जगह भी आगे बढ़ते हुए हम दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि जहां पर इन्हें फोकस करना चाहिए उसके बजाय ये दूसरी जगह फोकस करके, और अपने लिए सब कुछ, इनके लिए अपने लिए सब कुछ खुला है और दूसरे के लिए सब कुछ बंद है। कि आप ना न्यू ईयर पार्टी बना सकते हैं, वो भी हराम है, ना कोई और पार्टी कर सकते हैं, या जैसे नॉर्मल लोग दुनिया में जीते हैं वैसे नहीं जिया जाता। आपको याद होगा 1-2 साल पहले इस्लाम ये जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उसके अंदर होली खेली गई थी, और स्टूडेंट ने होली खेली थी तो उसके ऊपर भी इनको एतराज हो गया था। फिर इन्होंने वहां पर भी
जो है वो ये कह दिया कि होली नहीं खेली जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से ऐसा होना बंद हो गया था। तो बहरहाल हम क्या करें, हमारे माइंडसेट इस तरह के, और हम किसी तरीके से सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी जी होली जी, नहीं खेल सकते, होली नहीं खेल सकते, खून की होली खेल सकते हैं। वही खेलते हैं अनफॉर्चुनेटली, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।